बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में हमने देखना है कि होमियोस्टेसिस बेसिकली है क्या। इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरे पास जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ नोट्स हैं, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आपने सारा फोकस लेक्चर पर रखना है, इसके अलावा जो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, पिक्चर्स आपको अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन पे आते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है कि रेगुलेशन बेसिकली हमें पता है कि मेंटेनेंस को बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की ट्रू मेंटेनेंस हो गई, ठीक है, वो रेगुलेशन हो गई। ऑस्मो मीन्स वाटर एंड सोल्यूट, इन दोनों की जो मेंटेनेंस होगी उसको हम बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास एक्चुअली एनिमल्स होते हैं कुछ जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, और वो होते हैं, और कुछ होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं हमारे पास जो हमारे पास मेंटेन द इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वो हमारे पास इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर गर्मी हो जाए, चाहे सर्दी हो जाए, समथिंग एल्स कुछ भी हो जाए। ठीक है, व्हाट्सएवर, वो अपनी जो अंदर वाली कंडीशन है उसको सेम रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यही होता है कि चाहे बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, चाहे हमें -4 डिग्रीज़ में ले जाएँ, चाहे हमें बर्फानी इलाके में ले जाए, चाहे हमें रेगिस्तान में ले जाए, हमारी बॉडी अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करती है कि हमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनली चेंजेस इस तरह के होते हैं, एंजाइम्स वगैरह हर चीज़ अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ना, उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। वो अपनी बॉडी की फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, वो बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लेके आते हैं। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेटर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स हो गए, मोस्टली मेराइन वर्टिब्रेट एनिमल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऑस्मो कन्फर्मर्स है उसमें हो गए ऑल मेराइन इनवर्टिब्रेट, जैसे कि मिक्सिन एंड द इलास्मो ब्रांचेस। ठीक है, अब मैगजीन की अगर हम बात करें तो उसको हैगफिश के नाम से भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और इसके अलावा इलास्मो ब्रांचेस जो है ना, इसके अंदर हमारे पास शार्क्स और रेस की कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, जो कि अक्सर एमडीकैट में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का क्या सीन है। हाइपरटोनिक एक ऐसा, इसको आप लोगों ने आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि टोनिसिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है। टोनिसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग अपने सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बाहर से कंपैरिजन में उसका क्या स्टेटस है, सेल का साइज़ क्या होगा, फ्लूइड किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्लूइड की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, ये देखते हैं टोनिसिटी में। ठीक है, अब हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक है। लेट्स सी, हाइपोटोनिक ये होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, जो हमारे पास उसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वो हाइपरटोनिक, हाइपर से याद रख लें कि ज़्यादा, यानी कि जो उसका सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब सेल है उसके अंदर है वाटर कंटेंट है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारे पास वाटर मूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर मूव करेगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक की बात करें तो इसका उलट होगा कि बाहर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, अंदर जो हमारे पास है वाटर है, तो हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि वाटर की ज़रूरत यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा थी तो हमारे पास पानी बाहर की तरफ मूव कर गया था, यहाँ पर कम है तो वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, और इतना ज़्यादा मूव करेगा कि ये स्वेल कर जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, सेल। आइसोटोनिक ये है कि बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंदर बाहर की तरफ मूवमेंट नहीं होगी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी ऑस्मोलाइट्स पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑस्मोलाइट्स क्या चीज़ है, हमारे पास ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड एंड यूरिया, ये दो हमारे पास ऑस्मोलाइट्स है। ऑस्मोलाइट्स क्या है कि जो ऑस्मो रेगुलेशन करने में बॉडी में सबसे ज़्यादा जो रोल दो कंपाउंड्स प्ले करते हैं वो हमारे पास है ऑस्मोलाइट्स, और ऑस्मोलाइट्स मेजर कौन सा है, TMAO एंड द यूरिया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, बेसिकली एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब ये कौन सा केमिकल वेस्ट होता है, बनता ही क्यों है अगर बॉडी में, अगर इसको एक्सक्रीट आउट होना, और ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, हमें पता है कि जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो बड़े सब्सटेंसेस हैं वो टूटते हैं, छोटे बनते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स तो बनते हैं जो हम लोगों को चाहिए होते हैं, लाइक प्रोटीन्स टूटते हैं तो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स से हमें एनर्जी मिल रही है, फैट्स हैं, फैट की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी कुछ मिलते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो नाइट्रोजनस कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग, लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इनका रिमूव होना बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, इसके थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं चीज़ें बॉडी से। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या चीज़ होगी हमारे पास।
हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली इसके अंदर क्या आती हैं जो कंपोनेंट्स है। किडनी होती है, मेजर रोल जो प्ले करती है। इसके बाद होते हैं हमारे पास यूरेटर्स, फिर देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा जो आखिरी ट्यूब होती है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास